ये गाइस, एक आदमी औरत को गले से पकड़े हुए है और पास में उसका साथी बुरी नीयत से हंस रहा है। उस औरत के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस वक्त बेटी अपनी माँ को तकलीफ में देख रही है। वो आदमी उस औरत को रूम में बंद करके लॉक कर देता है और दरवाजे पर हथौड़े से कीलें ठोकने लगता है। जब वह मदद के लिए दरवाजे पर हाथ मारती है तो एक कील उसके हाथ में घुस जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन उस बंदे को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वह उसे कमरे में बंद कर देता है। अब उसके छोटे मासूम बच्चे बाहर हैं और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। देखते हैं कि वह माँ इस कमरे से कैसे बाहर निकलती है और वह कैसे अपने बच्चों की जान बचाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जेसिका नाम की लड़की से, जो कि अपने नाना नानी की मौत के बाद में उनके पुराने घर में रह रही थी और उनके पास सेबों का बाग है। लेकिन किसी वजह से सेब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उनमें कीड़े लग चुके हैं और अब उनका गुजारा यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जेसिका के दो बच्चे हैं, जिसमें बेटे का नाम मेसन और बेटी का नाम लेनी है। अब वह अपने बच्चों को लेकर यहाँ से शहर की तरफ जा रही थी। उसने सारा खाना पैक किया और कार के अंदर रख दिया। उनके घर में एक अजीब कमरा था जो कि बाहर से खुलता था। अगर किसी के रहते हुए वो कमरा बंद हो गया तो वो अंदर से नहीं खुलेगा। पता नहीं उसमें कैसा लॉक लगा था। बदकिस्मती से उस कमरे के अंदर जेसिका कुछ सामान निकाल रही थी। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। जेसिका उसमें कैद हो गई। उसने मदद के लिए अपनी बेटी लेनी को बुलाया और वह अपनी बेटी को कहने लगी कि इस दरवाजे को खोलने के लिए मुझे कुछ न कुछ सामान ला कर दो। तो बेटी काफी छोटी थी, इसलिए वह अलग अलग तरह के सामान लेकर आने लगी, पर वो जेसिका के किसी काम के नहीं थे। तभी उस बच्ची को एक टूल किट मिलता है। उसमें से वो एक पेचकस लेकर आती है और जेसिका उस पेचकस से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है तो जेसिका लेनी को पूछती है कि कौन है। तो लेनी बताती है कि पापा आए हैं, लेकिन अब वो जा रहे हैं। तो जेसिका कहती है कि जाओ और उन्हें बुलाओ ताकि वो मुझे कमरे से बाहर निकाल दे। तो इसके बाद में जेसिका का पति रॉब यहाँ पर आता है और उसे कमरे से बाहर निकालता है। इस वक्त रॉब के साथ उसका दोस्त सैमी भी था। रॉब ने जेसिका से कहा कि तुम्हारे नाना नानी ने तुम्हारे लिए कितने पैसे छोड़े हैं, उन पैसों में से कुछ पैसे मुझे दो। पर जेसिका कहती है कि उन्होंने मेरे लिए सिर्फ एक घर छोड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वह रॉब को कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सैमी को क्यों लेकर आए हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया था और ऐसे लोगों को मेरे घर पे लाना ठीक नहीं है। कृपया तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुमने काफी नशा कर रखा है। और तभी हमें पता चलता है कि पहले जेसिका और रॉब दोनों मिलकर नशा करते थे, लेकिन जेसिका ने अपने बच्चों के लिए नशे को छोड़ा और नशा मुक्ति केंद्र में अपना अच्छे से इलाज करवाया। और अब ये रॉब को भी कह रही थी कि तुम उस सेंटर में जाओ, लेकिन सैमी यहाँ उल्टा रॉब को भड़काने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पता नहीं इसने नशा छोड़ के कितना बड़ा तीर मार लिया और अब ये तुम्हें अपने लायक नहीं समझती। ये बात रॉब के दिल में छुप जाती है। रॉब जेसिका को उसकी बेटी के सामने मारने लगता है और जेसिका को स्टोर रूम के अंदर बंद कर देता है और दरवाजे को कीलों से बंद कर देता है। जाते जाते दरवाजे पर वह जेसिका के लिए नशे का पैकेट फेंक के जाता है और कहने लगता है कि देखता हूँ कि तुम कैसे नशा छोड़ती हो। जेसिका गला फाड़ फाड़ कर उसे कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि बच्चे अकेले हैं और यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा है, बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन रॉब ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाया और यहाँ से चला गया। तो जेसिका काफी रोने लगी और काफी रोने के बाद में जेसिका ने अपने आप को संभाला और अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधी और अपनी बेटी को बुलाया। लेनी के पिता ने उनके साथ क्या किया है लेनी अभी तक नहीं समझ पा रही थी। वो उछल कूद करती हुई दरवाजे के पास आई और बोली, मम्मी तुम कहाँ हो? तो जेसिका कहती है कि बेटा मैं फिर से फंस गई, क्या मेसन ठीक है? तो लेनी कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो सो रहा है, मैंने उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है। तो जेसिका कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी बेटी हो, तुम ऐसा करो कि अब बाहर का दरवाजा भी बंद कर दो। तो लेनी अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हुए वैसा ही करती है। जेसिका अपनी बेटी को कहती है कि मेरा फोन ढूंढो जो झगड़े में गिर गया था। तो लेनी यहाँ पर काफी ढूंढती है लेकिन वो फोन उसे नहीं मिलता क्योंकि रॉब उसे अपने साथ ले गया था। तभी लेनी ने कहा कि मॉम मुझे सुसु आ रही है। तो जेसिका कहती है कि जाओ बेटा बाहर जाओ, लेकिन लेनी काफी छोटी थी, उसने माँ के बिना कभी सुसु नहीं किया था। तो वह मदद के लिए माँ को बुला रही, पर जेसिका अपने बच्चे के पास जाने में असमर्थ थी, तो वह बच्ची सुसु वहीं पे कर देती है। इसके बाद में जेसिका उसे कहती है कि जाओ बच्चा और अपने कपड़े चेंज कर लो। जेसिका बाहर नहीं निकल सकती थी और बच्चे इतने छोटे थे कि अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते थे। अब बड़ी समस्या ये थी कि दोनों बच्चों को भूख लग रही थी। तो जेसिका उसे कहती है कि अलमारी के अंदर कुछ खाने की चीज पड़ी है, वो मेरे पास लेकर आओ। तो लेनी कुछ लेकर आती है
और सहयोग से जेसिका को अलमारी के अंदर नानी के छोड़े गए कुछ जार में सेब का जाम मिलता है। तो वह बेटी के लिए प्लेट लगाती है और कहती है कि तुम खुद भी खा लेना और अपने भाई को भी खिला देना। इसके बाद में जेसिका ठंड में टाइल्स पर लेटी थी और उसे नींद आने लगी। तभी लेनी यहाँ पर आई और उसे बुलाने लगी कि मम्मी तुम बाहर आ जाओ। और वो कहने लगी कि बेटा मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम अपने भाई के पास उसके कमरे में चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे मॉन्स्टर खा जाएगा। और वो उसे समझाती है कि बेटा मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जेसिका कहती है कि बेटा तुम ऊपर जाओ अपने भाई के साथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम बीमार पड़ सकती हो। ऊपर जाओ, ऊपर रूम में हीटर लगा हुआ है। इसके बाद में लेनी ऊपर चली जाती है और इसके बाद अगली सुबह वह अपनी बेटी को कहती है कि बेटा कोई सख्त चीज ढूंढो जिससे मैं फर्श की टाइल तोड़ सकूं। तो बेटी ने काफी ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। जेसिका समझ गई कि बेटी डर चुकी है, तो वह अपनी बेटी को कहती है कि पापा के टूल्स नीचे पड़े हैं। तो लेनी वहां से एक स्क्रू ड्राइवर ले आती है। तो जेसिका उसे कहती है कि शाबाश बेटा, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, अब तुम यहाँ से जाओ और मेसन का ध्यान रखना। इसके बाद में जेसिका ने काम शुरू कर दिया। वह टाइल्स को हटाने लगी और नीचे एक पाइप थी, उसने देखते ही देखते काफी बड़ा छेद कर लिया। और तभी अचानक बाहर से आवाज आई। रॉब का वही गंदा दोस्त सैमी यहाँ पर आ चुका था। वह जेसिका की बेटी को बुला रहा था और उसकी आवाज में अजीब सा डरावनापन था। जेसिका ने तुरंत लेनी को आवाज लगाई और कहा कि जाओ बेटा, जल्दी से ऊपर जाओ और अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लो। अब पता नहीं सैमी कैसे अंदर आया था, लेकिन उसकी बुरी नीयत थी। वो जेसिका को कहने लगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। उसकी आवाज में वो दरिंदा साफ दिखाई दे रहा था। और तभी सैमी की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनकर जेसिका काफी घबरा गई। तभी उसकी नजर रॉब के दिए हुए छोटे पैकेट पर पड़ी। उसने सैमी को कहा कि तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे पास माल है जो कि मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ये काफी अच्छी क्वालिटी का माल है, तुम सारा रख सकते हो। तो माल का नाम सुनते ही सैमी कुत्तों की तरह भागा आया। जेसिका ने उसे कहा कि मैं काफी घायल हो चुकी हूँ, मैं दरवाजे तक नहीं आ सकती, ऐसा करो कि तुम नीचे से हाथ बढ़ाओ और मैं तुम्हें वो माल दे दूंगी। सैमी ने जैसे ही अंदर हाथ किया तो जेसिका ने जोर से स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में गाड़ दिया और ईंट से उसे पूरी तरह से ठोक दिया। सैमी काफी चीख रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जेसिका को पता था कि ये दरिंदा ऐसे जाने वालों में से नहीं है। सैमी जेसिका को अपनी बातों में उलझा रहा था। वह उसे उत्साहित कर रहा था कि वो कैसे न कैसे गुस्से में आकर उसे छोड़ दे। लेकिन जेसिका उसके इरादों को भांप चुकी थी। उसने उसे कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। बहुत देर बाद यहाँ पर ठंड काफी बढ़ने लगी और सैमी की चीखें भी बंद हो गई। तभी अचानक उसकी बेटी नीचे आई। जेसिका काफी चिल्ला रही थी कि बेटा तुम नीचे मत आओ, लेकिन वो मासूम थी, उसे नहीं पता था कि नीचे क्या है। नीचे आते ही सैमी ने उसे पकड़ लिया और अब जेसिका भी पूरी तरह से घबरा गई कि अब क्या किया जाए। तभी उसने पास पड़ी शराब की बोतल को देखा। उसने वो शराब उसके हाथ पर डाली और आग लगा दी। वो दर्द से चिल्लाने लगा और उसने लेनी को छोड़ दिया। लेनी यहाँ से भाग गई। इसके बाद में आग बढ़ने लगी तो जेसिका ने जल्द ही वो आग बुझा ली। इसके बाद अब बारिश शुरू हो गई। सैमी अब पूरी तरह से चुप था। जेसिका ठंड और चोट से काफी कमजोर महसूस कर रही थी। तभी उसे नानी की बाइबल मिली। उसके हर एक पन्ने पर एक नोट था और वहां पर एक नानी की तस्वीर भी थी। तभी छत से पानी टपका तो फिर जेसिका को आइडिया आया कि छत को फाड़ के यहाँ से निकल सकते हैं। इसके लिए उसे कुछ औजार चाहिए था और यहाँ पर औजार था वो स्क्रू ड्राइवर। इसलिए उसने सैमी को पूरी तरह से टटोला कि ये जिंदा है या नहीं। तभी जेसिका को लगा कि ये मर चुका है, इसलिए उसने स्क्रू ड्राइवर निकाला और छत तोड़कर बाथरूम में चली गई। इस वक्त घर में सन्नाटा था। बेडरूम का दरवाजा बंद था। जेसिका ने अपनी बेटी को आवाज लगाई लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जेसिका ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कमरा उजड़ा हुआ है। बच्चा पालने में नहीं है। बिस्तर पर चादरें पड़ी हैं लेकिन कोई आवाज नहीं। जब उसने कपड़ों को हटाया तो उसके दोनों बच्चे सेफ थे, यानी कि लेनी ने अपने भाई की अच्छे से संभाल रखी। और देखा जाए तो यहाँ पर खिड़की टूट चुकी थी। रात भर पानी की बौछार अंदर आ रही थी और ठंड इतनी ज्यादा थी कि बच्चों को कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर लेनी ने काफी हिम्मत दिखाई। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे काफी भूख लगी है। फिर जेसिका अपने बच्चों को लेकर नीचे जाती है, लेकिन बाहर काफी बारिश हो रही थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी। वहां पर एक बाइक खड़ा था लेकिन इतनी ठंड में वो नहीं जा सकते थे और कार की चाबी रॉब अपने साथ ले गया था। इसलिए उन्होंने कार का शीशा तोड़कर खाना निकाला और यहाँ से चलने लगे, लेकिन उनका खाना गिर गया। ज्यादा ठंड होने की वजह से जेसिका ने अपने बच्चों को बारिश में नहीं रखा और वापस चले गए। तभी लेनी ने कहा कि मॉम मुझे काफी भूख लगी है और मुझे वो बिस्किट खाने हैं।
तो जेसिका वो बिस्किट लेने के लिए बाहर जाती है और तभी उसे सैमी दिखाई देता है। वो भाग के अंदर जाती है लेकिन दरवाजा बंद था और फिर वह खिड़की तोड़ के अंदर जाती है। अंदर जाती है तो देखती है कि सैमी ने उसके बच्चों को पकड़ रखा है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। जेसिका उसे कहती है कि उस कमरे के अंदर वो माल अभी भी पड़ा है और उसमें बहुत सारे पैसे भी हैं। चाहे तो तुम सारे रख लो लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करो। लेकिन सैमी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर रॉब आता है और एक फायर करता है जिससे सैमी डर जाता है और बच्चों को छोड़ देता है। इसके बाद में जेसिका अपने बच्चों को लेकर नीचे जाती है। तभी गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि रॉब ने सैमी को मार दिया। इसके बाद में रॉब जेसिका के पास आता है और कहता है कि मुझे सारा पता है कि ये सब पैसों के लिए हुआ है, तुम मुझे बता नहीं रही कि पैसे कहाँ पर है। तो जेसिका कहती है कि पैसे उसी रूम में पड़े हैं और ड्रग्स भी वहाँ पे पड़े हैं, तुम सारा रख लो लेकिन अब हमें यहाँ से जाने दो क्योंकि बच्चे बीमार हैं। तो रॉब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चली जाना लेकिन एक बार मेरे साथ मिलकर नशा करो। हम एक शॉट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। जेसिका उसे मना करती है तो रॉब उसे मारने लगता है। तभी जेसिका कहती है कि कोई बात नहीं, हम एक शॉट लगा लेते हैं। तो जेसिका मान जाती है लेकिन वो उसे कहती है कि मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया और बच्चे भी भूखे हैं, पहले कुछ न कुछ खा लेते हैं, इसके बाद में शॉट लगाएंगे। तो रॉब मान जाता है। इसके बाद में जेसिका उसके खाने के अंदर कुछ मिलाती है और वो खाना खा लेते हैं। रॉब शॉट लगा लेता है और जेसिका को लगाने के लिए कहता है लेकिन जेसिका उसे मना करती है। तो रॉब उसे फिर से मारने लगता है लेकिन एक पल उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है, यानी कि वो नशा काम कर गया। और फिर जेसिका उसे धक्का मारती है, वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके काफी दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसिका अपने बच्चों के साथ वहीं पर है और वहीं पे जाम बना रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी नानी ने उसके लिए लिखा था कि जब सेब सड़ जाए तो उसे फेंकना मत, सड़े हिस्से को काट दो, अच्छे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा बच जाएगा। और ऐसी जिंदगी भी है, चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।